हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे मेधा पाटेकर। बहुत लोग मेधा पटकार भी कहते हैं। बट आपको ये समझना है कि इससे हमारे काम की चीज़ें क्या हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। मेधा पाटेकर नी खानोलकर इनका नाम है। और ये 1 दिसंबर 1954 को भारत में अन्याय का सामना कर रहे आदिवासियों, दलितों, किसान मजदूरों, महिलाओं द्वारा उठाए गए कुछ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाली एक राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता है। अभी राहुल गांधी का आई थिंक भारत जोड़ो यात्रा या कुछ चल रहा था, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। तो ये बस एक जस्ट फॉर आपके रेफरेंस मैं बता रहा हूँ कि अब आते हैं मेधा पटेकारनी खानोलकर। इनका पूरा नाम है। पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट वर्किंग ऑन सर्टेन पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज रेज्ड बाय ट्राइबल्स, दलित्स, फार्मर्स, लेबरर्स, विमेन फेसिंग इनजस्टिस इन इंडिया। 2022 में सी पार्टिसिपेटेड इन भारत जोड़ो यात्रा लेड बाई कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी इन वसीम, महाराष्ट्र। वासिम में जब ये गए थे तो इनके साथ ये इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है ये चीज। चलो, बहुत लोग हैं डेमो मॉक इन और मॉक सीरीज पूछ रहे हैं, बताइए। सो पटकार इज फाउंडर मेंबर ऑफ मूवमेंट कॉल्ड नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो भी मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये याद हो जाए। मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि इसके बेस जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनाना है। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज इन 3 स्टेट। अब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पे डैम बन रहा था। क्या बन रहा था? डैम। और ये डैम जो बन रहा था नर्मदा नदी पे, तो उसके लिए जो लोगों को खाली कराया जाएगा, है कि नहीं है? तो आपको हम ये बता दें कि भाई लोगों को खाली करवाना तो तभी आप कर सकते हो ना, जब आप वहां से लोगों को हटाओ, डिस्प्लेस करो। और डिस्प्लेस करने के बाद आप देखोगे कि वहाँ तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। उनको रहने का घर नहीं होगा, उनका अपना खेती बाड़ी खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़। नर्मदा बचाओ आंदोलन हैज़ बीन इंगेज इन ए स्ट्रगल फॉर जस्टिस फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय द डैम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, स्पेशली दोज हुज होम्स विल बी सबमर्ज्ड हैव नॉट बीन रिहेबिलिटेटेड। मतलब घर उनका डूब गया। अब सीधा समझो, कहीं भी डैम बनाओगे बहुत बड़ा, तो बहुत सारा मिट्टी इधर से काट के उधर ले जाओगे। ठीक है। अब डैम प्रोजेक्ट में ना अजीब इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है। इफ द पीपल अफेक्टेड बाय द डैम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, स्पेशली दोज हु होम्स विल बी सबमर्ज्ड। मान लो लोगों का घर बर्बाद होगा उससे, उनको कोई रिहेबिलिटेशन के नाम पे बस थोड़े मोड़े रकम दे दिए जाते हैं, हो गया, खत्म कहानी। अच्छा, उसमें भी बहुत हाई लेवल का करप्शन है। सरकार कहती है कि हम 1,000 करोड़ रुपया बांट दिए उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, और लोगों को मिलता है 100 करोड़ भी नहीं, 10% भी नहीं मिलता है। सी इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। ये अलायंस का नाम याद रखिएगा, इससे बड़ा सवाल आता है। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट एंड अलायंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रेसिव पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इन एडिशन टू द अबव, पटकार वाज अ कमिश्नर ऑन द वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स। ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की ये कमिश्नर रह चुकी हैं। ठीक है। ये आपके लिए है, तो आपको ये याद रखना है। ये पहली ऐसी महिला थी। अभी भी ये बहुत फेमस महिला हैं, मतलब फेमस पर्सनालिटी हैं, याद रखिएगा। तो क्या है, जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। बताइए। सो वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की ये कमिश्नर रह चुकी हैं, विच डिड थ्रू रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ लार्ज डैम्स ग्लोबली। जो भी डैम बनाए जाते हैं ना दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं है, वो बड़ा इन्वायरमेंटली, मतलब वो डिजास्टर ही एक तरीके से है। और उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? क्या डैम बनाना जरूरी है? डैम बाढ़ को रोकने के लिए बनाते हैं, बिजली उत्पादन के लिए बनाते हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो क्या इसके बगैर काम नहीं चलेगा? ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है। एंड देयर अल्टरनेटिव, सी वाज द नेशनल कोऑर्डिनेटर एंड देन कन्वेनर ऑफ नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर मेनी ईयर्स। ये रही हैं बहुत सालों तक, इसकी कन्वीनर रही हैं, आयोजक रही हैं, और एडवाइजर टू द NAPM।
Under the banner of NAPM, she has participated and supported various mass struggle across India against inequity, non-sustainability, displacement, injustice in the name of development. अच्छा, आपको थोड़ा बता दूं मैं इनके बारे में ब्रीफ. इन्होंने एज ए IAS ऑफिसर ज्वाइन किया था, और जिनके खिलाफ इन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब सीधा ये है कि जिनके अंडर में इनको ज्वाइन करना था कमीशन में ट्रेनिंग करने के लिए, उन्हीं के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया. ठीक है, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे करप्शन इनको पता चले, नौकरी भी इन्होंने बहुत दिन की, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया. ठीक है, ये चीज़ है. Under the banner of NAPM, she has participated in and supported various mass struggle across India against inequity, non-sustainability, displacement, injustice. Her work challenges casteism, communalism, है ना, कम्युनलिज्म एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. बहुत चीज़ों, जातिवाद, संप्रदायवाद, इन सब चीज़ों के खिलाफ इन्होंने. सी हैज़ बीन पार्ट ऑफ न्यूमरस टीम्स एंड पैनल्स. याद रखिएगा, बहुत सारे टीम्स एंड पैनल्स की ये मेंबर रह चुकी हैं. वर्क ऑन इनिशिएटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग वेरियस नेशनल पॉलिसीज एंड इनैक्टमेंट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, हॉकर, स्लम ड्वेलर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स. अब इन्होंने इन सारे वर्गों के लिए, इन सारे लोगों के लिए बहुत काम किया है. जो लैंड एक्विजिशन के रिलेटेड लॉज होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, हॉकर्स के लिए जो घूम घूम कर बेचते हैं, स्लम ड्वेलर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, आदिवासी, इन सब के लिए नेशनल NAPM फाइल सेवरल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. PIL इन्होंने आदर्श सोसाइटी घोटाला भी हुआ था, लवासा मेगा सिटी, हीरानंदानी पोवई एंड एज वेल एज अदर बिल्डर्स. ये बिल्डर्स क्या करते हैं भाई, जो स्लम में रह रहे हैं लोग, उनकी ज़मीन को खरीद लिया, उनको ज़बरदस्ती भगा दिया मारपीट करके, और वहाँ बड़ा सा बिल्डिंग बना दिया. अब इस चक्कर में करप्शन भारी फैलता है, और दिक्कत किसको हो रही है, जो गरीब लोग हैं, है ना. अच्छा, एक सेकेंड. मेरे प्यारे साथियों, आपको शायद मैंने एक चीज़ अभी ज़्यादा गड़बड़ बता दिया. वो ये है कि मेधा पटकार जो हैं वो, इट्स माय बैड, मेधा पटकार और अरुणा रॉय में एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था. तो मेधा पटकार नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, और आपको अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं. इसमें IAS ऑफिसर कौन है, जो कि JNU से जो पढ़ी हुई हैं, उनको भी ध्यान रखना. ठीक है, मेधा पटकार गांधीवादी महिला हैं. मैं अरुणा रॉय को समझ करके और बताने लगा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट. आप ये टिस से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है. ठीक है, पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, टिस प्रीमियर सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है, एल्यूमिनी है. और नर्मदा बचाओ आंदोलन विद अफान अहमद इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात. ठीक है, नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट मैंने बता दिया है. वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम्स भी इनका है ना. और ये सारी चीज़ें आपने देखा है. टाइम्स मैगजीन के द्वारा इनको 100 हीरोज़ में एक हीरो बताया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने मेधा पटकार और उनके अर्बन नक्सल फ्रेंड्स को ये बोला था, और काफ़ी दिक्कतें भी हुई थी. हैड ग्रेटली बेनिफिटेड, delayed the Narmada project that had greatly benefited Gujarat. Expansion of project subsequent years has further brought further benefits from the dam. Irrigation water. और 2024 में इन्हें जेल भी हुई थी 5 साल, और 10 लाख रुपए कंपेंसेशन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली विनय कुमार सक्सेना बाई दिल्ली कोर्ट, इनको हुआ था. ये याद रखिएगा. ठीक है, मुंबई के स्लम पे इन्होंने काफ़ी काम किया है, 5 साल तक काम किया. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में ये पढ़ाती भी थी. शी वाज अ PhD स्कॉलर आर्टिस्ट स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी. आफ्टर वर्किंग अप टू MPhil लेवल, शी लेफ्ट हर अनफिनिश्ड PhD. बिकम शी इमर्ज इन हर वर्क विद ट्राइबल एंड पीजेंट कम्युनिटी. नर्मदा वैली में ये डूब गई. काफ़ी काम किया इन्होंने, अपना PhD छोड़ दिया. ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, बट ये सिविल सर्वेंट नहीं थी. सिविल सर्वेंट अरुणा रॉय हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो आप. ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें मैंने देख करके क्लियर कर दिया आपको, क्योंकि पुराने नोट्स और नए नोट्स में थोड़े डिफरेंस आ रहा है, तो वही मैंने अभी देख करके आपको क्लियर कर दिया. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना है.
क्या क्या काम किया था इन्होंने, इसमें ये मुख्य काम है। आपको सवाल भी पूछा जाएगा तो इन्हीं तब सवालों से पूछा जाएगा घिरा हुआ। और भी बहुत सारे सोशल वर्कर हैं जिनका भी सिलेबस में नाम नहीं है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।